हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, फिजिक्स की पहली क्लास शुरू करेंगे भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इकाई और माप, कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलता है इससे भी। तो जो सबसे पहले पॉइंट है आपका, वो है बेटा अत्यंत छोटी दूरियों को मापने की इकाई। जो बिल्कुल छोटी दूरी होती है उसको मापने की इकाई है भाई ये। ठीक है, उस वाली कौन कौन सी यूनिट है वो देखेंगे अभी। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है भाई आपका फर्मी। क्या आता है बेटा सबसे पहले नंबर पर? फर्मी आता है। ठीक है, फर्मी के बारे में क्या लिखोगे तुम? यह है दूरी की सबसे छोटी इकाई है। यह दूरी की क्या है भाई? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है आपका भाई, दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसका उपयोग परमाणु के आकार, इसका जो उपयोग होता है वो परमाणु के आकार को मापने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखोगे, परमाणु के आकार को मापने में कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है भाई? फर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है भाई, इसे फैक्टोमीटर भी कहते हैं। कौन सा मीटर बोलते हैं बेटा इसको? फैक्टोमीटर। इसे फैक्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा मीटर बोलते हैं भाई इसको? फैक्टोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि एक जो फर्मी होता है वो कितने के इक्वल होता है भाई? आपका 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। एक फर्मी कितने के बराबर है? 10⁻15 मीटर के बराबर है। दूसरी एक बात और याद रखना इसमें कि प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है, प्रोटॉन की त्रिज्या 1.2 फर्मी होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए इसके अंदर कि प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है भाई? आपकी 1.2 फर्मी होती है। क्लियर कट है भाई बात। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है जी आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन आता है। इसमें सीधा सीधा लिखना है आपने, इसका उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इसका जो उपयोग होता है भाई वो क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ मापने के लिए होता है। मापने के लिए होता है। इसका जो उपयोग है वो किस में होता है भाई? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक एंगस्ट्रोम है आपका, जो एक एंगस्ट्रोम है यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? A1 और ए उसके ऊपर नोट लगा दो, एंगस्ट्रोम का मात्रक है, इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है भाई? ये चीज़ और याद रखना आप। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है भाई, एक एंगस्ट्रॉम मीटर में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर के अंदर भी पूछ सकता है। क्लियर है भाई? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है जी आपका नैनोमीटर। तीसरा कौन सा पॉइंट है बेटा आपका? नैनोमीटर।
क्लियर है भाई। नैनोमीटर क्या होता है भाई, इसका उपयोग भी किस में होता है भाई आपका, इसका उपयोग भी सेम पिछली वाली की तरह है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने में होता है। तरंग दैर्घ्य मापने में होता है किसका भाई, नैनोमीटर का। क्लियर है। एक जो नैनोमीटर होता है, जो 1 नैनोमीटर है इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर 10⁻৯ मीटर के बराबर होता है। इसके अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर है भाई। उसके बाद फोर्थ जो यूनिट है वो है बेटा आपकी माइक्रोन। माइक्रोन माइक्रोन जो होता है वो क्या होता है, पहले तो इसको माइक्रोमीटर के अंदर परिभाषित करते हैं। माइक्रोमीटर में परिभाषित करते हैं, माइक्रोमीटर में परिभाषित करते हैं। उसके बाद भाई एक जो माइक्रोन की वैल्यू होती है, एक माइक्रोन की वैल्यू होती है वो कितने के बराबर रहता है, 1 UM इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर है, 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है भाई। ये अत्यंत छोटी दूरियों को मापने की इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी भाई, पहली फर्मी, दूसरी एंगस्ट्रॉम, तीसरी नैनोमीटर, चौथी कौन सी हो गई बेटा आपकी, माइक्रोन हो गई। क्लियर है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। लंबी दूरियों के मापने की इकाई, जो लंबी दूरी होती है ना उसको मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ होती है, वो तो थी छोटी दूरी, अब है लंबी दूरी। क्लियर है भाई। तो लंबी दूरी के मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं वो देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है आपका प्रकाश वर्ष। क्या आता है भाई सबसे पहले, प्रकाश वर्ष, जिसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है भाई, देखो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। इसलिए आपका यहाँ से याद रखियो भाई, एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसके बराबर होता है, 9.467 गुणा में 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है। ये आंकड़ा याद रखियो भाई, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है, 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर के। ये लंबी दूरियों को मापने की इकाइयाँ हैं भाई। दूसरे नंबर पर आता है भाई आपका खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है। ये क्या होता है भाई, ग्रहों की दूरी मापने के लिए, जो ग्रहों की दूरी होती है ना उन सभी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम खगोलीय इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आता है भाई आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है भाई। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई तीसरी। तीसरी होती है पारसेक, जिसको बोलते हैं
पैरालैक्टिक सेकंड, क्या बोलते हैं भाई इसको, पैरालैक्टिक सेकंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा भाई यह है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है बेटा, आपकी पारसेक है, पैरालैक्टिक यूनिट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर है भाई। उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि पारसेक की इकाई क्या होती है, मतलब पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, तो एक जो पारसेक होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्लियर है भाई, ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है, कितने मीटर के बराबर और कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से हम एक नोट में बात लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे कि जो एक पारसेक होता है, एक जो पारसेक है वो ग्रेटर देन है आपका किससे भाई, एक प्रकाश वर्ष से। क्लियर है, और एक प्रकाश वर्ष किससे ग्रेटर देन है बेटा, आपका एक खगोलीय इकाई। क्लियर है, ये नोट वाला आप चीज़ याद रखना भाई। एक पारसेक किसके बराबर है, ओ सॉरी, एक पारसेक ग्रेटर देन है एक प्रकाश वर्ष से, और एक प्रकाश वर्ष आपका ग्रेटर देन किससे है भाई, एक खगोलीय इकाई से आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो दूरी मापने की लंबी इकाइयाँ भी हो गई और छोटी इकाइयाँ भी हो गई। ठीक है, 4 यूनिट उसकी थी और 3 यूनिट इसकी है। सबसे छोटी इकाई भी आपको पता चल गई, सबसे बड़ी इकाई भी आपको पता चल गई। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो थी दूरी मापने की। अगर अब बात करें हम क्षेत्रफल मापने की इकाइयाँ, यहाँ से मैं लिखूँ क्षेत्रफल मापने हेतु इकाई। क्लियर है, वो कौन कौन सी हैं वो देखना है आपने। देखो भाई, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फर्स्ट की, जिसका नाम है बार्न। क्या नाम बेटा, बार्न। ये बार्न क्या होती है भाई, इसका उपयोग केंद्रक के अनुप्रस्थ काट जैसे बहुत छोटे क्षेत्रफल को मापने के लिए होता है, मापने के लिए होता है। क्लियर है भाई बात। जैसे कि मान लो आपका ये कोई भी सिलेंड्रिकल है, इसको हम केंद्र के उसमें काटते हैं और इस क्षेत्रफल को मापने के लिए जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, आपकी बार्न होती है। तो बेटा एक जो बार्न है वो किसके बराबर होता है, 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है भाई। दूसरे नंबर पर एकड़। अब एकड़ क्या है भाई, देखो इसका उपयोग बड़े क्षेत्रफल को मापने में होता है, छोटे क्षेत्रफल को तो किस में मापते हैं भाई, बारन में, और बड़े को किस में मापते हैं, एकड़ में। अगर आपसे पूछ ले भाई 1 एकड़, ये नॉर्मल नॉलेज की बात है आपकी, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। 1 एकड़ कितने के बराबर है, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। तीसरे नंबर की बात करता हूँ बेटा मैं, हेक्टेयर। तीसरा नंबर कौन सा हो गया भाई आपका, हेक्टेयर। अब इससे सीधा एक याद रखना, 1 हेक्टेयर
कितने के बराबर है? 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर आपका कितने के बराबर होता है? 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? अब क्षेत्रफल को मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 इकाइयाँ करनी है। पहली बारन, दूसरी एकड़, तीसरी हेक्टेयर। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है छोटे क्षेत्रफल को मापने में किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं? बारन का। बड़े में एकड़ का। हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? उसके बाद भाई अगला है नेक्स्ट। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान बोले तो मास। ठीक है, तो द्रव्यमान के मापने की प्रयोगात्मक इकाई। प्रयोगात्मक का मतलब होता है जो हम डेली लाइफ के अंदर जिसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है भाई? जैसे सबसे पहले बात करता हूँ मैं, देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे सिर्फ 1 टन या फिर 1 मेट्रिक टन जो होता है आपका, 1 टन या 1 मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर है? उसके बाद 1 क्विंटल वो किसके बराबर होता है भाई? आपका 100 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद 1 सल्ग किसके बराबर होता है? वो 14.57 किलोग्राम के, 14.57 के बाद बात करता हूँ मैं 1 पाउंड की। अब 1 पाउंड किसके बराबर? यानी कि 1 LB इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम। क्लियर है? एक चंद्रशेखर सीमा यानी कि CSL, या फिर इसको ऐसे लिख लो भाई 1 CSL इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? जो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना भाई? 1.4 गुना। तो यहाँ से एक बात याद रखियो, याद कौन सी रखनी है कि जो CSL होती है, CSL मतलब चंद्रशेखर सीमा जो होती है आपकी, वो द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है। ठीक है, जो एक ये CSL जो होती है ना, वो द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है। क्लियर है? ये थी आपकी सारी द्रव्यमान को मापने की इकाइयाँ। उसके बाद भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भाई समय के मापने की इकाइयाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता भाई आपका, समय के मापने की इकाई। समय के मापने की जितनी भी इकाइयाँ हैं आपकी, देखिए सबसे पहले आपने इसके अंदर सुना होगा भाई सौर दिन। सौर दिन क्या होता है? जिसको सोलर डे कहते हैं। ठीक है, सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? देखिए सूर्य के संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगा समय। मतलब सूर्य के संदर्भ में, सूर्य ले लिया बीच में, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सौर दिन बोलते हैं, यानी कि सोलर डे बोला जाता है। दूसरे नंबर पर सेड्रियल दिन। सेड्रियल दिन, सेड्रियल जो डे होता है वो क्या होता है भाई? देखो कोई भी दूरस्थ तारा है, दूरस्थ तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा
अपने अक्ष पर एक घूर्णन में लगा समय, घूर्णन में लगा समय। क्लियर है भाई। ये हो गया आपका सैटेलाइट के दूर से कोई भी तारा है उसके संदर्भ में पृथ्वी, पहला तो सूर्य के संदर्भ में, सूर्य सेंटर में ले लिया, फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर जितनी बार घूमती है, मतलब एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है। दूसरे नंबर में ले लिया हमने तारा, ठीक है, तारे के संदर्भ में पृथ्वी एक अपने अक्ष में एक घूर्णन में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेड्रियल दिन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर सौर वर्ष, सौर वर्ष यानी कि सोलर ईयर। ये जो सोलर ईयर होता है ये क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में लगाए गए एक परिक्रमा में लगा समय। क्लियर है भाई। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में लगाए गए एक परिक्रमा में लगा जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। अब यहाँ से क्या याद रखोगे आप, यहाँ से याद रखोगे भाई जो एक आपका सौर वर्ष होता है, एक जो सौर वर्ष है वो किसके बराबर है भाई, 365.25 औसत सौर दिन के बराबर है, औसत सौर दिन। क्लियर है भाई। उसके बाद या फिर अगर ये आंकड़ा नहीं आए तो 366.25 सेड्रियल दिन के बराबर है। ठीक है भाई। फोर्थ नंबर का पॉइंट आ गया भाई आपका, जो यूनिट को मापते हैं, चंद्रमास। चंद्रमास, ठीक है, ये चंद्रमास का मतलब है लूनर मंथ, लूनर मंथ। अब ये क्या होता है वो सुनो, अपने अक्ष में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा में लगा समय। क्लियर है भाई। अपने अक्ष में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा में लगा समय। इस पर क्वेश्चन आता है बेटा सीधा सीधा कि एक जो चंद्रमास होता है वो किसके बराबर है, वो होता है 27.3 दिन के बराबर होता है। एक चंद्रमास कितने के बराबर है, 27.3 दिन के बराबर है। फिर लास्ट आ गया बेटा आपका सेक। सेक क्या होता है भाई, SHAKE, सेक। ठीक है, इसमें लिखोगे आप, यह समय की सबसे छोटी इकाई है। यह समय की कौन सी इकाई है बेटा, सबसे छोटी इकाई है। समय की जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है भाई एक सेक किसके बराबर होता है, तो 1 सेक किसके बराबर होता है बेटा आपका, 10⁻8 सेकंड के बराबर होता है। एक सेक कितने के बराबर है भाई आपका, 10⁻8 सेकंड के बराबर है। तो ये 5 यूनिट थी आपकी किसकी मापने की भाई, समय के मापने की इकाइयाँ। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ, यानी कि तत्व ले लिए मैंने, ठीक है, और इनकी SI यूनिट हमने डिस्कस करनी है। ठीक है,
वैसे तो चैप्टर आगे आएगा, उसके साथ साथ में करते जाएंगे। तो पहले नंबर पर ले लिया भाई मैंने लंबाई, क्लियर है, लेंथ। इसकी क्या है भाई, इसकी है जी मीटर। क्या होती है लंबाई की, मीटर होती है। दूसरे नंबर पर ले लिया मैंने पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस जो टेंशन होती है उसकी ऐसा इकाई है बेटा आपकी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मीटर को एम से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर। क्लियर है भाई। तीसरे नंबर की होती है आपकी तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो इकाई है वो होती है आपकी केल्विन, केल्विन। क्लियर है। चौथे नंबर की जो इकाई है आपकी वो कौन सी है, वेग। वेग बोले तो बेटा आपकी वेलोसिटी। ठीक है, इसकी जो एक इकाई है वो होती है भाई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड। पांचवें नंबर की इकाई है बेटा आपकी इसकी विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी है भाई एम्पियर। क्या है बेटा इसकी, एम्पियर है। छठे नंबर की होती है भाई समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। ठीक है, तो समुद्र की गहराई किससे मापते हैं भाई आपकी, फैदम से मापते हैं, फैदम। और एक जो फैदम होता है वो कितने के बराबर होता है, वो 6 फीट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक फैदम रेलवे के अंदर पूछा गया भाई आपका, एक फैदम कितने फिट के बराबर होता है। क्लियर है। सातवें नंबर का हो गया भाई आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर है भाई, उसकी यानी कि जो इकाई है वो रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है। आठवें नंबर की है भाई आपकी श्यानता, श्यानता मतलब विस्कोसिटी। इसका है भाई पॉइज यानी कि हिंदी के अंदर लिखोगे इसको पवाइज लिखोगे। क्लियर है। नौवें नंबर का है बेटा आपके इसमें चुंबकीय अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया आपका, इसका है भाई टेस्ला। क्या है इसका, टेस्ला है। 10 तो ये हो गई आपकी, ये 9 तो ये हो गई आपकी। 10वीं है भाई आपकी चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, मैग्नेटिक जो फ्लो है उसका है भाई वेबर, वेबर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है भाई। 11वां हो गया भाई आपका दीप्त फ्लक्स, जो फ्लोरोसेंट होता है उसका है भाई कैंडेला। उसका क्या हो गया भाई, कैंडेला हो गया। ठीक है, कैंडेला। क्लियर है भाई। तो ये थे भाई आपके यूनिट और मेजरमेंट के बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। देखिए सबसे पहले अत्यंत छोटी दूरियों को मापने की, छोटी दूरी। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है किसकी दूरी मापने की, तो कौन सी होती है वो आपकी फर्मी होती है। इससे कौन सा मापा जाता है भाई, परमाणु का आकार मापा जाता है। फैक्टोमीटर भी कहते हैं। ये याद रखना आप, एक फर्मी किसके बराबर है, 10⁻15 मीटर। प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है 1.2 फर्मी के बराबर होती है। दूसरे नंबर का आ गया भाई आपका एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ मापने में 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के। आगे आ गया भाई नैनोमीटर, सबको पता है भाई 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। आरआरबी के अंदर बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बार बार पूछता है। चौथे नंबर का आ गया भाई माइक्रोन। माइक्रोन में 1 माइक्रोन, इसको माइक्रोमीटर के अंदर परिभाषित करते हैं, माइक्रोमीटर का सिंबल होता है यूएम, तो 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब बात करते हैं लंबी दूरियां मापने की। प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है, 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूसरे नंबर पर आ गया भाई आपका खगोलीय इकाई, ग्रहों की दूरी मापने की इकाइयाँ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ग्रहों की दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। फिर आ गया पारसेक, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक पारसेक कितने बराबर है, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के। फिर ये करना आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ, बारन होता है आपका छोटे क्षेत्रफल को मापने की, एकड़ होता है आपका बड़े क्षेत्रफल को मापने की, दोनों यूनिट करना इसकी। हेक्टेयर, हाँ, 1 एकड़ में याद रखना 4047 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10⁻4 मीटर के बराबर होता है। आगे आ गया द्रव्यमान, आपसे पूछ ले 1 टन मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, क्विंटल में कितने किलोग्राम है। स्लग, स्लग का पूछा गया भाई बहुत बार, ठीक है, स्लग इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पाउंड के अंदर कितना होता है, चंद्रशेखर सीमा, ये सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है आपकी, ठीक है। आगे आगे भी समय के मापने की इकाइयाँ, तो समय में आपने याद रखना, एक तो ये सेक, समय की दूरी मतलब समय की सबसे छोटी इकाई होती है, 1 सेक 10⁻8 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। फिर ये एक चंद्रमास कितने के बराबर होता है, ये याद रखियो। फिर कुछ और एलिमेंट आए, जैसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा भाई, देखिए एक तो तापमान बहुत बार पूछता है, हम सेल्सियस करते हैं लेकिन होता केल्विन है इसका, ठीक है ना, ये भ्रम रहता है अपने को। फिर ये होता है भाई समुद्र की गहराई को मापने वाला, विद्युत धारा का वाला इंपॉर्टेंट होता है आपका, कोणीय वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र वाला इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, ये सयानता पॉइज ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर है भाई बात। वेबर, वेबर बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है भाई। ये चुंबकीय प्रवाह की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वेबर होती है, क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। कौन सा चैप्टर भाई आपका, यूनिट और मेजरमेंट, इकाई और माप, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए भाई, जब जिस टाइम पे आप देखते हो वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, अगर कमेंट में आपको ये लगता है जी हमको तो ये चीज़ है, कोई वर्ड है भाई ये हमारा इंग्लिश में ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, हिंदी में ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना, दोनों को वैसे तो साथ में लेके चलते हैं, फिर भी कमेंट हमेशा किया करो भाई वीडियो के नीचे। कमेंट से ये पता चलता है कि वीडियो के अंदर ये खामियां हैं, ठीक है। कुछ अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट भी कर दो, कुछ कमी है तो कमी भी बता दो, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।